कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद ही तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसके पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की है कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी। 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। धर्मवीर संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। जोरात बोला। आणि सर्वप्रथम धर्मरक्षक स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्याला मी संधी मानाचा मुजरा करतो। आणि नंतर बोला माननीय शिंदे साहेबांचं होऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला संधी मिळेल। अध्यक्ष महोदय बोला। काल धर्मवीर मी बोलतो, बोलल्यानंतर बोला ना। अरे बसल्याशिवाय कशी संधी मिळेल? मी बोलल्यावर तुम्ही खाली बसा, तुम्हाला संधी मिळणार आहे। भास्कर जाधव, मी बोललो की तुम्ही बोला। जाधव साहेब, तुम्हाला संधी मिळणार आहे। हा, देणार तुम्ही बसल्याशिवाय कशी मिळेल संधी? अरे सुनील, तुम्ही बसल्यानंतर मिळेल। आधी माननीय उपमुख्यमंत्री बोलताय, त्यांचं बोलणं झाल्यानंतर जाधव तुम्हाला संधी मिळेल। अध्यक्ष महाराज, काल धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे तुम्हाला बोलायचं नाहीये, तुम्हाला बोलायचं नाही, मी बोलल्यावर बोला ना। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे औरंग्याचं गोडवे या ठिकाणी अबू आझमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आझमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आझमीचा धिक्कार करतो। अबू आझमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी थांबा ना। आणि म्हणून अबू आझमींनी यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय
चुकीचं वक्तव्य केलं होतं आणि म्हणून त्यावेळेस देखील हा वारंवार अबू आझमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये। आणि म्हणून आपण छावा बघा रईस, छावा बघा, छावा सिनेमा बघा। या छत्रपती संभाजी महाराजांचा हलाल केला, 40 दिवस त्यांचे डोळे काढले, त्यांचे नख काढले, त्यांची जीभ छाटली, अंगाची सालटी सोडली, त्याच्यावर मीठ टाकलं आणि असं केलं अपमान आणि या ठिकाणी त्यांचे हलाल केले, 40 दिवस अत्याचार केले, धर्म बदला म्हणून सांगितलं। अशा औरंगजेबाचं या ठिकाणी गोडवे गाणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रपुरुषाचा अपमान आहे, आपल्या देशभक्तीचा अपमान आहे। आणि म्हणून मी एवढं सांगतो, देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। अरे या शंभू राजाने 9 वर्षात 69 लढाया जिंकल्या, 69 लढाया। अरे लाज वाटली पाहिजे पाणी बोलायला। आणि तुम्ही या ठिकाणी 69 लढाया जिंकल्या आणि या औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली, आया बहिणींचा अत्याचार केला, आया बहिणींचे बलात्कार झाले। आणि असा हा माणूस, हा औरंगजेब, या औरंगजेबचं बापाला कैद केलं, मुलाला मारून टाकलं, 27 लोकांना मारलं। हा क्रूर कर्म